श्रोताओं, प्रभात वंदन। आज मैं राष्ट्रीय भाषा हिंदी के बिगड़े स्वरूप की चर्चा करना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व की पुरातन एवं प्रधान संस्कृति थी। माना जाता है ईसा पूर्व 2500 वर्ष पहले ही वेदों की रचना हो चुकी थी। वैदिक धर्म एवं संस्कृति को मानने वाले निराकार ब्रह्म सर्वज्ञ व्यापक अजर अमर ईश्वर के उपासक थे। अतः हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। शनि शनि समय के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कुछ धर्म गुरुओं का उत्थान हुआ और जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई तथा इस्लाम आदि धर्म प्रकाश में आए। इन धर्मों के मतावलंबियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसका प्रभाव हमारी बोलचाल की भाषा पर भी दिखाई पड़ने लगा। पुरा काल में केवल संस्कृत भाषा ही प्रचलन में थी, किंतु कालांतर में विविध धर्मों के आगमन से भाषा का स्वरूप बदलता चला गया। यूं तो देश और काल के अनुसार भाषा का रूप परिवर्तनशील होता है, किंतु परिवर्तन अति मंद रूप में हुआ। इस्लाम का आविर्भाव 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप से माना जाता है। कहा जाता है कि 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद ने ज्ञान का उपदेश अरबी और फारसी भाषा में ईश्वर को अल्लाह व खुदा मानते हुए दिया। अल्लाह की किताब कुरान है। इसका प्रत्येक शब्द और अक्षर अल्लाह से ही आरंभ होता है। कहते हैं अल्लाह की 3 बेटियां थी। एक थी अल-लत, दूसरी मनात तथा तीसरी थी अल-उज्जा। हिंदू धर्म की ही भांति इनका मंदिर मक्का के निकट काबा में था। अरब से आए आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर हमला कर दिया और यहाँ से भारत में मुस्लिम साम्राज्य के बीज अंकुरित होने लगे और मंगोल यानी मुगल जाति के लोग चीन और अरब देशों की ओर अपना आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास में जुट गए। कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा करते समय देवदूत जिब्राइल के कुरान का ज्ञान प्राप्त किया। तदनंतर इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में चरम सीमा पर पहुंच गया। तुर्क, अफगान, अरब, मंगोल इत्यादि सिंध को जीतने के प्रयास में आक्रमण करने लगे। भारत के विभिन्न रियासतों में उस समय चोल, लोधी, गुप्त, मौर्य, मराठा आदि का शासन था। धूर्तता एवं क्रूरता से इन्होंने धीरे धीरे हिंदू संस्कृति व भाषा को नष्ट कर इन राजाओं को जीतकर मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया और इस्लाम धर्म भारत में बढ़ता चला गया। यद्यपि यहाँ मुगल लोग भारत की समृद्धि संपन्नता से आकृष्ट हो लुटेरे बन के आए थे और मध्यकाल आते आते 15 देशों का अखंड भारत टुकड़ों में बट गया। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश अरब, तुर्क और अफगानियों के षड्यंत्र का शिकार बन गया। मंदिरों में जड़ित हीरे, सोना, चांदी तो लूट कर ले ही गए और साथ में मंदिरों को ध्वस्त कर मंदिर के स्थान पर मस्जिद बना दी और हिंदुओं का धर्मांतरण करना आरंभ कर दिया। यह आदिकाल का आरंभ था, यानी 1000 से 1500 ईस्वी तक। तभी से हिंदी साहित्य में उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग होने लगा। फारसी भाषा के प्रभाव से आम बोलचाल की हिंदी में कुछ वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होने लगा था, यथा गरीब, खत, दस्तखत, जमींदार, जुलाहा आदि। आजकल फारसी भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, जैसे दुकान, चश्मा, प्याला, रुमाल, आदमी, शादी, आईना, नमक, चालाक, जलेबी। और अब अरबी भाषा के कुछ शब्द सुनिए जो हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, जैसे औरत, औलाद, ईमान, अमीर, ज़िला, तहसील, कलम, किताब, इरादा, इशारा आदि। अब तुर्की भाषा के शब्दों पर दृष्टि डालिए जिनका हम बहुता प्रयोग करते हैं, जैसे तोप, तमाशा, तमगा, दरोगा इत्यादि। उर्दू फारसी के उपसर्ग भी हिंदी में मिश्रित हो गए हैं, जैसे ऐन वक्त, कमज़ोर, कमअक्ल, कमदाम, कम उम्र, खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल, गैर कानूनी, गैर हाजिर, नामुमकिन, दरअसल, नादान, नाबालिग, नापसंद, बदबू, बगैर, बकायदा, बेदाग, लाचार, लापता, लाइलाज, लावारिस, सरदार, सरपंच, सरकार, सरहद, हम उम्र, हम सफ़र, हम शक्ल, हर रोज़, हर वर्ष, हर वक्त की तरह इत्यादि अनेकों तुर्की, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द प्रचलन में हैं।
जिन्होंने राष्ट्रीय भाषा हिंदी के गौरव को क्षति पहुंचाई है। हालांकि 52% जनसंख्या हिंदी भाषी होने के कारण हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम हिंदी को सशक्त, समृद्ध, सरस, विशाल राष्ट्रीय भाषा तो घोषित करते हैं, परंतु मानसिक दृष्टि से हम हिंदी भाषा मुगलों के अभी तक गुलाम ही हैं। हिंदी भाषा में उक्त शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे चाय में चीनी। आपसे आग्रह है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी को उन्नत शिखर पर पहुंचाने हेतु आप सभी विदेशी शब्दों का परित्याग कर शुद्ध हिंदी बोलने एवं लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।